राधे राधे भक्तजनों। 10वां अध्याय। यशोदा जी का चिंता, नंद द्वारा आश्वासन तथा ब्राह्मणों को विविध प्रकार के दान देना, श्री बलराम तथा श्री कृष्ण का गोचारण। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, अष्टावक्र के शाप से सर्प होकर अघासुर उन्हीं के वरदान बल से उस परम मोक्ष को प्राप्त हुआ जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वत्सासुर, वकासुर और फिर अघासुर के मुख से श्री कृष्ण किसी तरह बच गए हैं और कुछ ही दिनों में उनके ऊपर ये सारे संकट आए हैं। यह सुनकर यशोदा जी भय से व्याकुल हो उठी। उन्होंने कलावती, रोहिणी, बड़े बूढ़े गोप, वृषभानुवर, ब्रजेश्वर, नंदराज, 9 नंद, 9 उपनंद तथा प्रजाजनों के स्वामी 6 वृषभानुओं को बुलाकर उन सबके सामने यह बात कही। यशोदा जी बोली, आप सब लोग बताएं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कैसे मेरा कल्याण हो। मेरे पुत्र पर तो यहाँ क्षण क्षण में बहुत से अरिष्ट आ रहे हैं। पहले महावन छोड़कर हम लोग वृंदावन में आए और अब इसे भी छोड़कर दूसरे किस निर्भय देश में मैं चली जाऊं, यह बताने की कृपा करें। मेरा यह बालक स्वभाव से ही चपल है, खेलते खेलते दूर तक चला जाता है। ब्रज के दूसरे बालक भी बड़े चंचल है, ये सब मेरी बात मानते ही नहीं। तीखी चोंच वाला बलवान बकासुर पहले मेरे बालक को निगल गया था, उससे छूटा तो इस बेचारे को अघासुर ने समस्त ग्वाल बालों के साथ अपना ग्रास बना लिया। भगवान की कृपा से किसी तरह उससे भी इसकी रक्षा हुई। इन सब से पहले वत्सासुर इसकी घात में लगा था, किंतु वह भी देव के हाथों मारा गया। अब मैं बछड़े चराने के लिए अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। श्री नारद जी कहते हैं, इस तरह कहती तथा निरंतर रोती हुई यशोदा जी को देखकर नंद जी कुछ कहने को उद्यत हुए। पहले तो धर्म और अर्थ के ज्ञाता तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नंद ने गर्ग जी के वचनों को याद दिलाकर उन्हें धीरज बधाया। फिर इस प्रकार कहा। नंदराज बोले, हे यशोदे, क्या तुम गर्ग की कही हुई सारी बातें भूल गई? ब्राह्मणों की कही हुई बात सदा सत्य होती है, वह कभी असत्य नहीं होती। इसलिए समस्त अरिष्टों का निवारण करने के लिए तुम्हें दान करते रहना चाहिए। दान से बढ़कर कल्याणकारी कृत्य न तो पहले हुआ है और न आगे ही होगा। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, तब यशोदा ने बलराम और श्री कृष्ण के मंगल के लिए ब्राह्मणों को बहुमूल्य नवरत्न और अपने अलंकार दिए। नंद जी ने उस समय 10,000 बैल, 1 लाख मनोहर गायें तथा 2 लाख भार अन्नदान दिए। श्री नारद जी पुनः कहते हैं, हे राजन, अब गोपों की इच्छा से बलराम और श्री कृष्ण गोपालक हो गए। अपने गोपालक मित्रों के साथ गाय चराते हुए दोनों भाई वन में विचरण करने लगे। उस समय श्री कृष्ण और बलराम का सुंदर मुंह निहारते हुए गौ में उनके आगे पीछे और अगल बगल में विचरती रहती थी। उनके गले में शुद्र घंटिकाओं की माला पहनाई गई थी। सोने की मालाएं भी उनके कंठ की शोभा बढ़ाती थी। उनके पैरों में घुंघरू बंधे थे। उनकी पूंछों के स्वच्छ बालों में लगे हुए मोर पंखों मोतियों के गुच्छे शोभा दे रहे थे। वे घंटों और नुपुरों के मधुर झंकार को फैलाते हुए इधर उधर चलती थी। चमकते हुए नूतन रत्नों की मालाओं के समूह में उन समस्त गौओं की बड़ी शोभा होती थी। हे राजन, उन गौओं के दोनों सिंगों के बीच में सिर पर मणिमय अलंकार धारण कराए गए थे, जिनसे उनकी मनोहरता बढ़ गई थी। सुवर्ण रश्मियों की प्रभा से उनकी सिंग तथा पार्श्व प्रवेष्टन यानी कि पीठ के ऊपर जो झूल है चमकते रहते थे। कुछ गौओं के भाल में किंचित रक्त वर्ण के तिलक लगे थे। उनकी पूंछें पीले रंग से रंगी गई थी और पैरों के खुर अरुण राग से रंजित थे। बहुत से गौ में कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्वाणी, सुशीला, सुरूपा तथा अत्यंत उत्तम गुणों से संपन्न थी। हे मिथिलेश्वर, बछड़े वाली गौ में अपने स्तनों के भार से धीरे धीरे चलती थी। कितनों के थन घड़ों के बराबर थे। बहुत से गौएं लाल रंग की थी। वे सब भव्य मूर्ति दिखाई देती थी, कोई पीली, कोई चितकबरी,
चितकबरी, कोई श्यामा, कोई हरी, कोई तांबे के समान रंग वाली, कोई धूमिल वर्ण की और कोई मेघों की घटा जैसी नीली थी। उन सब के नेत्र घनश्याम श्री कृष्ण की ओर लगे रहते थे। किन्हीं गौं और बैलों के सींग छोटे, किन्हीं के बड़े तथा किन्हीं के ऊंचे, कितनों के सींग हिरणों के से थे और कितनों के टेढ़े मेढ़े। वे सब गौएं कपिला तथा मंगल की धाम थी। वन वन में कोमल कमनीय घास खोज खोज कर चढ़ती हुई कोटि कोटि गौएं श्री कृष्ण के उभय पार्श्वों से विचरती थी। यमुना का पुण्य पुलिन तथा उनके निकट श्याम तमालों से सुशोभित वृंदावन नीप, कदम, नीम, अशोक, प्रवाल, कटहल, कदली, कचनार, आम, मनोहर, जामुन, बेल, पीपल और कैथ आदि वृक्षों तथा माधवी लताओं से मंडित था। वसंत ऋतु के शुभागमन से मनोहर वृंदावन की दिव्य शोभा हो रही थी। वह देवताओं के नंद वंशा आनंदप्रद और सर्वोत्तभद्र वंशा सब ओर से मंगलकारी जान पड़ता था। उसने कुबेर के चैत्ररथ वन की शोभा को तिरस्कृत कर दिया। वहाँ झरनों के कंदराओं से युक्त रत्न धातुमय और श्रीमान गोवर्धन पर्वत शोभा पाता था। वहाँ का वन पारिजात या मंदार के वृक्षों से व्याप्त था। वह चंदन, बेर, कदली, देवदार, बरगद, पलाश, पाकर, अशोक, अरिष्ट यानी कि रीठा, अर्जुन, कदम, पारिजात, पातल तथा चंपा के वृक्षों से सुशोभित था। श्याम वर्ण वाले इंद्रवय नामक वृक्षों से घिरा हुआ वह वन करंज जाल से विलसित कुंजों से संपन्न था। वहाँ मधुर कंठ वाले नर कोकिल और मयूर कलरव कर रहे थे। उस वन में गौवें चराते हुए श्री कृष्ण एक वन से दूसरे वन विचरा करते थे। हे नरेश्वर, वृंदावन और मधुवन में ताल वन के आसपास कुमुद वन, बहुला वन, काम वन, बृहत्तान और नंदीश्वर नाम पर्वतों के पार्श्ववर्ती प्रदेश में कोकिलों की काकली से पूजित सुंदर कोकिला वन में लता जाल मंडित सौम्य तथा रमणीय कुश वन में परम पावन भद्र वन, भंडारी उपवन, लोहार्ग गल तीर्थ तथा यमुना के प्रत्येक तट और तटवर्ती विपिनों में पीताम्बर धारण किए वट पद परिकर नटेश्वरधारी मनोहर श्री कृष्ण बेत लिए वंशी बजाते और गोपंगनाओं की प्रीत बढ़ाते हुए बड़ी शोभा पाते थे। उनके सिर पर शिखी पक्षी का सुंदर मुकुट तथा गले में वैजंती माला सुशोभित थी। संध्या के समय गोविंद को आगे किए अनेकानेक रंगों में बांसुरी बजाते हुए साक्षात श्री कृष्ण नंद ब्रज में आए। आकाश को गोरज से व्याप्त देख श्री वंशीवट ने मार्ग से आते हुई वंशी ध्वन से आकुल हुई गोपियां श्याम सुंदर के दर्शन के लिए घरों से बाहर निकल कर आई। अपनी मानसिक पीड़ा दूर करने और उत्तम सुख को पाने के लिए वे गोप सुंदरी श्री कृष्ण के दर्शन करके हेतु घर से बाहर आ गई। उनमें श्री कृष्ण को भुला देने की शक्ति नहीं थी। श्री नंदन सिंह की भांति पीछे घूमकर देखते थे। वे गज किशोर की भांति लीला पूर्वक मंद गति से चलते थे। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। गो समुदाय से व्याप्त संकीर्ण गलियों में मंद मंद गति से आते हुए श्याम सुंदर को उस समय गोप वधूटियां अच्छी तरह से देख रही थी। हे मिथिलेश्वर, गोधूली से दूषित उत्तम नील केश कलाप धारण किए, सुवर्ण निर्मित बाजूबंद से विभूषित, मुकुट मंडित तथा कान तक खींचकर वक्र भाव से दृष्टिबाण का प्रहार करने वाले गोरज समलंकृत